अब हम चेक करेंगे कि दो आइडियल गैसेस हैं, डिफरेंट गैसेस हैं, अगर हम उनको मिक्स करते हैं देन क्या होता है, उनका एंट्रोपी किस तरीके से बिहेव करेगा। ओके, एक सबसे नॉर्मल बात आती है कि अगर हम दो डिफरेंट गैसेस को अगर मिक्स करते हैं देन क्या हम उसको बिना किसी वर्क डन के या बिना किसी प्रोसेस के क्या हम उन दोनों गैसेस को अलग कर सकते हैं? नहीं। इट मीन्स कि जो प्रोसेस है वो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, इट मीन्स उसको हम रिवर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका डेल्टा एस है इरिवर्सिबल के लिए वो आपका 0 से बड़ा होता है। ये इरिवर्सिबल केस के लिए होता है। इट मीन्स ये जो मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट गैसेस है वो आपका एक तरीके से इरिवर्सिबल प्रोसेस है और उसके लिए जो एंट्रोपी है वो भी आपका ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, अब हम चेक करते हैं कि किस तरीके से मिक्स करें गैसेस को। सपोज हमारे पास एक ये कंटेनर है। ओके, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका V2 है। ओके, इसमें N1 पार्टिकल हैं, इसमें N2 पार्टिकल्स हैं। ये जो सिस्टम है ये अगर मैं चेंज करता हूँ, इट मीन्स कुछ टाइम के बाद ये सिस्टम है, ये आपका वॉल्यूम हो जाता है V1 प्लस V2, पार्टिकल्स हो जाते हैं N1 प्लस N2। टेम्परेचर हम अज्यूम करते हैं कि टेम्परेचर दोनों केसेस में सेम रहता है। इट मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस है। ओके, हम अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं कि अपने अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है अलग तरीके से कि आइसोबारिक कंडीशन है कि क्या कंडीशन है, आइसोचोरिक कंडीशन है, उसके हिसाब से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कैसे भी हम कर सकते हैं। ओके, सिर्फ हमें जो आपका एंट्रोपी है चेंज वो फाइंड आउट करना पड़ेगा मेनली। ओके, सो ये आपकी स्टेट फर्स्ट आ जाती है, ये आपकी सेकंड स्टेट में अगर बोलता हूँ। ओके, देन स्टेट फर्स्ट इट मीन्स इनिशियल में अगर फाइंड आउट करना चाहूँ, इनिशियल कंडीशन में मेरा कितना एंट्रोपी होगा, वो कितना होगा फर्स्ट वाले इस पार्टीशन का देन इस पार्टीशन का। ओके, हमने देखा था कि इसकी जो वैल्यू है वो हो जाती है आपकी KB ln ओके VT टू द पावर 3/2। यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा बट वॉल्यूम V1 है। ओके, और पार्टिकल अगर मैं देखूं यहाँ पर पार्टिकल कितने हैं मेरे N1, सो N1 यहाँ पर N1 KB ln V1 और यहाँ पर एक कांस्टेंट भी अज्यूम कर लेते हैं C1, C पड़ा है। ओके, और सॉरी प्लस में सेकंड स्टेट का भी चेक करो आप। सेकंड स्टेट का कितना आ रहा है? सेकंड स्टेट का आएगा आपका N2 KB ln V2 T to the power 3/2। इसके लिए कांस्टेंट C1 मान लो, इसके लिए कांस्टेंट C2 मान लो, जो कांस्टेंट भी ऐड होता है ना दोनों टर्म्स में। अब हम देखते हैं कि फाइनल जो कंडीशन है उसके अंदर हमारा क्या होता है। अब यहाँ से चेक करो, n इज इक्वल टू N1 प्लस N2 हो गया। ओके, एक बार इसको n ही पढ़ाने देते हैं, n ओके KB ln वॉल्यूम V एज्यूम करते हैं, V हो जाता है T 3/2 प्लस में C1 प्लस में ये हो जाता है आपका n, सिर्फ ये हो जाता है। ये फर्स्ट सेक्शन के लिए, बिकॉज अभी तक हमने ये नहीं बोला कि N1 प्लस N2 नहीं बोला, V वॉल्यूम V1 प्लस V2 है, बट जो पार्टिकल्स हैं वो तो अलग अलग ही है ना, एक तरीके से पार्टीशन है फिर भी। ओके, देन N1 KB ln ओके, यहाँ से फिर प्लस आ जाता है आपका N2 KB ln V T द्वारा 3/2 ओके, प्लस में आपका आ जाता है C2। ओके, अगर हम
फाइनल माइनस इनिशियल अगर करते हैं देन अपन कह सकते हैं कि एस एफ माइनस एस आई किसके इक्वल हो गया, यहाँ से चेक करूँ देन ये हो जाता है आपका N1 KB ln। ओके, अब यहाँ से अगर हम चेक करें देन ये वाली जो टर्म है ये इसके V डिवाइडेड बाई V1 आ जाता है। ओके, प्लस में N2 KB ln V2 डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है V2। ये कुछ इस तरीके से आ जाता है। अगर मैं ध्यान से चेक करूं इस कंडीशन में कि V जो है V वो आपका V1 से भी बड़ा है, ठीक है, एंड बड़ा है आपका V2 से भी। इट मीन्स कि ये वाली टर्म भी 1 से बड़ा है, ये वाला टर्म भी 1 से बड़ा है। इट मीन्स कि जो आपका चेंज इन एंट्रोपी है वो आपका ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स ये बता रहा है कि आपका जो प्रोसेस है वो आपका एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, अब सपोज कि चेक करते हैं कि इसके अंदर डेंसिटी, पार्टिकल की डेंसिटी से क्या फ़र्क पड़ता है डिफरेंट केसेस में। सो अगर मैं बोल दूं कि डेंसिटी जो है मेरा यू कैन से N1 डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई V2। इट मीन्स हमने डेंसिटी भी दोनों का सेम कर दिया। क्या अभी एंट्रोपी चेंज होगा, चेक करते हैं। देन ये वाला जो रिलेशन है V आपका होता है ये V1 प्लस V2। ओके, जस्ट ये रेशियो अप्लाई करेंगे ना देन अपने पास जो डेल्टा एस है ना वो ये वाला जो है ये सिर्फ यही चेंज होगा। यहाँ से मिलेगा अपने को N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है N1, बिकॉज डेंसिटी है उसको एक कांस्टेंट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। ओके, देन अपने को ऐसे एक रिलेशन मिलेगा। यहाँ से भी क्या मिलेगा N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई सिर्फ N2। ओके, सो इस तरीके के रिलेशन मिलेंगे। अब हमें फिर भी पता है कि ये वाला जो टर्म है ये फिर भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है। इट मीन्स डेल्टा एस अब भी आपका यू कैन से 0 से बड़ा। इट मीन्स जो प्रोसेस है वो आपकी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस ही होगी। ओके, सो अब हम देखते हैं कि मिक्सिंग ऑफ टू आइडेंटिकल आइडियल गैसेस, और इसके अंदर एक टर्म आती है गिब्स पैराडॉक्स, कि गिब्स पैराडॉक्स क्या होता है। ओके, हम अज्यूम करते हैं आपकी हम मिक्स कर रहे हैं दो आइडेंटिकल गैसेस को। ओके, यहाँ पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो यहाँ पर n/2 है, यहाँ पर भी n/2। ओके, यहाँ पर v/2 वॉल्यूम है, v/2। सो अगर एक तरीके से देखें तो ये जो है अगर हम दोनों गैसेस को मिक्स करें, दो आइडेंटिकल गैसेस हैं, सो क्या उनमें कोई फ़र्क आएगा, कुछ एंट्रोपी चेंज होगा। सो अगर आइडेंटिकल गैसेस को हम मिक्स कर रहे हैं देन उनमें कोई एंट्रोपी चेंज नहीं आना चाहिए, बिकॉज आप दो गैसेस हैं, आपने ये वाला जो पार्टीशन था ये हमने हटा दिया। ओके, कुछ टाइम बाद हमने फिर वापस से ये पार्टीशन बना दिया। देन हम क्या चेक करेंगे कि वॉल्यूम भी v/2 है, पार्टिकल भी n/2 है। ये नहीं होगा कि आपके कुछ पार्टिकल इधर चले गए, ये n/2 से कम हो गया, ज़्यादा हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इट मीन्स कि आपका एंट्रोपी आपका 0 आना चाहिए, चेंज इन एंट्रोपी जो है फाइनल और इनिशियल कंडीशन में। ओके, और जो आपका ये सिस्टम है ये अपने को सिर्फ इसमें चेंज करना है NV में, बिकॉज दोनों ऐड होंगे देन n/2 n हो जाएगा, v/2 भी। सो अगर हमने जो दो डिफरेंट गैसेस के लिए जो एंट्रोपी के अंदर चेंज निकाला था, अगर इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करें देन हमें क्या मिलता है कि जो आपका चेंज इन एंट्रोपी है वो इज इक्वल टू कितना हो जाता है, N1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, N डिवाइडेड बाई 2 KB ln V कितना है, ln V हो जाता है आपका V डिवाइडेड बाय V2। ओके, प्लस यहाँ पर आपका हो जाता है KB और N डिवाइडेड बाई 2 ln V डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है 2V डिवाइडेड बाई V। ओके, सो यहाँ से अपने पास जो टोटल एंट्रोपी चेंज है वो आ जाता है NKB ln 2। इट मीन्स
ये भी आपका ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है। पर हमने चेक किया था कि ये रिवर्सिबल होना चाहिए बिकॉज दो आइडेंटिकल गैसेज ही तो हैं, बट हमने देखा कि यहाँ पर एंट्रोपी है वो फिर भी ग्रेटर देन जीरो है, इट मीन्स ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। सो यहाँ से ये जो टर्म आता है कि फिर भी आपका आइडेंटिकल गैसेज है, फिर भी आपका एंट्रोपी है वो आपका पॉजिटिव आता है, वो आ जाता है। इट मीन्स कि जो आपका मिक्सिंग ऑफ टू आइडेंटिकल गैसेज है ना, वो भी आपका एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। यही आपका गिव्स पैराडॉक्स होता है। इट मीन्स एक तरीके से पैराडॉक्स ही तो अजीब तरीके का है कि आप मिक्स कर रहे हो सेम गैसेज को, फिर भी आपके पास कुछ एंट्रोपी आ रहा है, चेंज। ओके, सो इसको हम बोलते हैं गिव्स पैराडॉक्स। सो गिव्स पैराडॉक्स, इस पैराडॉक्स को सोल्व कैसे किया जाए? बिकॉज हम तो सही है ना, हमने बोला था कि जो एंट्रोपी है वो आपका जीरो आना चाहिए चेंज, बिकॉज ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इट मीन्स हमें कुछ इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा इसके अंदर, इस छोरी के अंदर या जो भी है, ओके, जिससे कि हम कह सकें कि जो एंट्रोपी चेंज है वो आपका जीरो हो। ये जो हमने अज्यूम किया था मैक्सवेल बोल्ट्जमान में कि जो आपके पार्टिकल्स हैं वो आपके डिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए। ओके, सो अगर हम नॉर्मली कंसिडर करें कि अगर पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल होंगे देन क्या होगा? अगर ये हमारा गैसीय सिस्टम था, हमने आइडियल गैसेस थी, इसके अंदर 1 2 आइडियल गैसेस हैं, दोनों सेम गैसेस हैं। अगर मान लो ये मैंने पार्टीशन हटा दिया, ओके, यहाँ पे मैंने पार्टिकल दिया था ए बी, इधर मान लो सी और डी है। अज्यूम करते हैं कि ये जो पार्टिकल है ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, बिकॉज हो सकता है कि ये हटाएं देन पार्टिकल्स इधर उधर चले जाएं, बिकॉज बट जो डेंसिटी है ओके वो सेम रहेगी। बट हमने देखा था कि जो पार्टिकल हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, सॉरी डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। सो डिस्टिंग्विशेबल अगर पार्टिकल्स हैं देन उस केस में जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हैं, या बोल सकते हो कि उस सिस्टम का जो भी अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाएगा। बिकॉज अगर ये पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल इधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा, इससे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, पहले जैसा नहीं रहेगा। इट मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने से उसका एनर्जी चेंज हो सकता है, एनर्जी चेंज होने से उसका एंट्रोपी भी चेंज होगा। ओके, सो इट मीन्स कि हम जो ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो आपके डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए, वे ये जो चीज़ है ये खुद कुछ हद तक गलत है। इट मीन्स हमें ऐसे कहना चाहिए कि अगर पार्टिकल हम इनडिस्टिंग्विशेबल ले लें, अज्यूम कीजिए कि ये पार्टिकल ही कुछ इस तरीके से दिखेंगे डॉट डॉट, ओके ऐसे, देन इनका इंटरचेंज है वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, जिससे जो आपका जो एंट्रोपी है वो आपका चेंज नहीं होगा, और जो प्रोसेस है वो आपका चेंज हो सकता है यू कैन से रिवर्सिबल प्रोसेस में, जिसके लिए जो आपका एंट्रोपी चेंज है वो आपका जीरो हो। सो इट मीन्स जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स है, जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विशेबल मानना वो एक तरीके से फेलियर है आपके एंट्रोपी का, या फिर आप बोल सकते हो गिव्स पैराडॉक्स प्रोड्यूस करता है वो चीज़। ओके, सो अब हमें ये जो गिव्स पैराडॉक्स है इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज ये तो एक तरीके से रिवर्सिबल प्रोसेस ही है। सो हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो आप डिस्टिंग्विशेबल की जगह इनडिस्टिंग्विशेबल लेते हो, देन क्या फिर भी ये गिव्स पैराडॉक्स आएगा, या फिर हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ओके, इसको चेक करेंगे।